नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 8 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। और मेरे भाई ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 647 का संबंध 17 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 798 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 647 से आपका 17 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 647 को, तो ये आपका 6, 4 और 7 से मिलकर बनता है। अगर इसके सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़कर देखते हैं तो 6 + 4 आपका 10 और 10 + 7 जो है वो आपका 17 बनता है। 17 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों आगे आपका 798 दिया गया है। 798 जो है ये आपका 7, 9 और 8 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 7 + 9 आपका 16 और 16 + 8 जो है वो आपका 24 बनेगा। 24 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 24 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 9 है, 81 है और 729 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 9 है और 9 के पावर 2 जो है वो आपका 81 होता है और 9 के पावर 3 जो है वो आपका देखिएगा तो 729 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 है, 8 के पावर 2 जो है वो आपका 64 होता है और 8 के पावर 3 जो है वो आपका 512 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 है तो आगे आपका 7 के पावर 2 49 दिया गया है, यानी कि अगला आपका 7 के पावर 3 बनेगा। 7 के पावर 3 जो है वो आपका 343 बनता है। 343 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 343 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है असंगत आकृति को पहचान करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए को तो इसमें देखिए बिंदु जो है वो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया गया है। आकृति बी में देखिएगा तो इसमें भी आपका 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 बिंदु दिए गए हैं आकृति सी में। देखिएगा तो इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बिंदु दिए गए हैं आकृति डी में। देखिएगा तो इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए बी और डी में 8 8 बिंदु है, जबकि आकृति सी में आपका 14 बिंदु दिया गया है, यानी कि सबसे अलग आकृति सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो देखिए 21 से आपका 23 है, +2 कर दिया गया है। 23 से आपका जो है वो 26 है, +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +2 +3 यानी कि अगला अंतर +4 का बनेगा। 26 + 4 जो है वो आपका 30 होता है और 30 से आगे देखिए 35 है, +5 देखिए +3 +4 +5 यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 30 भरा जाएगा। 30 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है एक्स जेड से लंबा है किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है। एफ एक्स से लंबा है किंतु उपयुक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है। तदनुसार उपयुक्त ग्रुप में सबसे लंबा कौन है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक्स जेड से लंबा है। एक्स जो है वो जेड से लंबा यानी कि जेड से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे तो एक्स को रखेंगे। एक्स जो है वो जेड से लंबा है किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है, यानी कि सी जो है वो एक्स से भी ज़्यादा लंबा है, यानी कि सी को हम लोग एक्स से ऊपर रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा एफ एक्स से लंबा है किंतु उपयुक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है। देखिए एफ जो है वो आपका एक्स से लंबा यानी कि एक्स से ऊपर किसको रखेंगे तो एफ को रखेंगे और एक व्यक्ति से छोटा यानी कि सी से नीचे किसको रख देंगे तो एफ को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा तदनुसार उपयुक्त ग्रुप में सबसे लंबा कौन है तो सबसे लंबा जो है वो आपका ऊपर वाला सी बनता है। सी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। बैगन मांस और सब्जियों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो सब्जियों के अंदर जो है वो आपके बैगन हो जाएंगे और मांस जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि सबसे पहले हम लोग सब्जियों के लिए एक गोला बना लेंगे। सब्जी के अंदर आपका बैगन होता है यानी कि बैगन को हम लोग सब्जी के अंदर रख देंगे और मांस जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया यानी कि मांस को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है किसी कोड में 1 को 231 लिखा जाता है, 5 को 9641 लिखा जाता है, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 से आपका 231 कोड किस प्रकार से दिया गया है, 5 से
9641 कोड किस प्रकार से दिया गया है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 9 से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 1 को, तो 1 जो है वो आपका ONE से मिलकर बनता है और इसका कोड देखिएगा तो आपका 231 दिया गया है। आगे देखिए आपका जो है वो 5 है, 5 जो है वो आपका FIVE से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड आपका 9641 दिया गया है। और आगे देखिए आगे आपका 9 जो है ये आपका NINE से मिलकर बनता है। और ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो जो अक्षर आपका 1 और 5 में दिया गया है वही अक्षर को मिलने से जो है वो आपका 9 बनता है। और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधा उत्तर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिएगा 9 में पहले आपका n है और ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर n के सामने आपका 3 है, यानी कि n का कोड आपका 3 बनता है। आगे आपका i है, i के सामने 6 है, यानी कि i का कोड 6 बनता है। आगे आपका n है, n का कोड जो है वो आपका 3 है, तो यहाँ पर फिर से आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद e है, e के सामने आपका 1 है, यानी कि e का कोड आपका 1 बनता है। कौन सा ऑप्शन में 3631 दिया गया है, तो 3631 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले जो है वो आपका देखिए YVP दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो इसके आगे जो है वो आपका WTN दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो आपका जो है वो URL दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो Y से आपका W है, यहाँ पर जो है वो देखिएगा तो आपका -2 कर दिया गया है। V से आपका T है, -2 है। P से जो है वो आपका N है, -2 है। आगे देखिएगा तो W से आपका U है, -2 है। T से आपका R है, -2 है और N से आपका L है, -2 है। यानी कि सभी अक्षर में -2 कर देता है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे पहले आपका U है तो U -2 जो है वो आपका S बनेगा। आगे R है, R -2 जो है वो आपका P बनेगा। आगे आपका L है, L -2 जो है वो आपका J बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका SPJ दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तो SPJ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को, तो आपका जो है पहले एक लाइन इस प्रकार से, उसके बाद एक आकृति ऐसा है और एक आकृति ऐसा है। मेरे भाई इस प्रकार का जो आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा। देखिए पहले आपका एक आकृति ऐसे, उसके बाद एक आकृति ऐसा और एक आकृति ऐसा दिया गया है। बस इस वाले आकृति को जो है वो घुमा दिया गया है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ऑप्शन नंबर ए में आपका निर्मित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य है सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई और डी का पिता है। ई का डी के साथ क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहे सी बी की पत्नी है। सी कौन है, तो बी की पत्नी है। पत्नी जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि बी के सामने हम लोग किसको रखेंगे, तो बी के सामने हम लोग सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पत्नी क्या है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को समझने और सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई सी का बेटा है। ई कौन है, तो सी का बेटा है। बेटा है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है मेरे भाई, यानी कि सी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, तो ई को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ए बी का भाई है। ए कौन है, तो बी का भाई है। भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि बी के सामने किसको रखेंगे, तो ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए कौन है, तो बी का भाई है और डी का पिता है। पिता यानी कि ए से एक पीढ़ी नीचे का कौन हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ई का डी के साथ क्या संबंध है। देखिए ये दोनों का रिश्ता पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो डी के पिता ए है, ए के भाई जो है वो बी है, और बी के पत्नी कौन है, तो सी है, और सी का बेटा ई है। यानी कि जो है वो आपके पिता के भाई का बेटा आपका कौन लगेगा, तो आपके पिता का जो भाई का जो बेटा है वो आपका चचेरा भाई लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है मेरे भाई, चचेरे भाई का बनता है चचेरा भाई। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।